नमस्कार दोस्तों, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। भारतीय सेना ने यहाँ कब्जा कर लिया है। इस मौके का फायदा उठाकर मैंने 400 वर्ग गज का प्लाट कब्जा लिया है। दोस्तों, लगभग हम अफगानिस्तान तक पहुँच रहे हैं। कैसा लगा आपको ये मजाक? यही तो टीवी पर चल रहा है। टीआरपी की भूखी मीडिया लोगों के बीच दुष्प्रचार फैला रही है। पुरानी क्लिप्स चलाकर युद्ध का आगाज कर दिया है, ऐसा चिल्ला रही है। जैसा कि मेजर जनरल गौरव सावंत ने इंडिया टुडे में डिक्लेयर कर दिया कि 1971 युद्ध के बाद एक बार फिर से भारतीय सेना ने कराची पोर्ट पर हमला कर दिया है। जैसे आज तक वालों ने दिखाया कि पाकिस्तान का कराची पोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है, जी न्यूज ने 4 कदम आगे बढ़कर बताया कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया है। ठीक वैसे ही मैंने कब्जे की बात पहले शुरू में कही थी। टीआरपी की होड़ में आगे बढ़ते हुए टाइम्स नाउ और फर्स्ट इंडिया न्यूज के चैनलों ने तो बताया कि जनरल आसिफ मुनीर को हिरासत में ले लिया गया है। सबसे बड़े वाले ज्ञानी सुशांत ने तो चिल्लाकर बताया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचा दी। अर्नब गोस्वामी तो पाकिस्तान के पीएम के घर के अंदर ब्लास्ट की खबर चला रहे थे रिपब्लिक टीवी पर। वीडियो गेम्स की क्लिप को दिखाकर युद्ध के आगाज की पुष्टि कर रहे हैं। लोगों के बीच भय का माहौल है। स्कूल बंद हो रहे हैं। सीमा से सटे गांवों में लगभग चीजें सामान्य नहीं है। ऊपर से मीडिया वालों ने बढ़ा चढ़ाकर लोगों को बता दिया कि युद्ध शुरू हो गया है। नहीं बताऊंगा आपको जनाब, राजस्थान से करीब 4 फाइटर रवाना कर दिए गए हैं पाकिस्तान पर हमले के लिए। तो अब जो पिछले 1 घंटे से नापाक कोशिश कर रहा था पाकिस्तान भारत पर हमले की, उसका जवाब देने के लिए यहां से हमारे जो विमान है वो निकल चुके हैं और वहां पर बम बरसा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अभी फिलहाल मैं आपको दिखा नहीं सकता, जबकि ऑफिशियल स्टेटमेंट में केवल बॉर्डर की कार्रवाई को एक्सेप्ट किया गया है। उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने जवाब में सीमा पर हरकत की, जिसको कि भारतीय डिफेंस सिस्टम ने फेल कर दिया और सीमा में ही रहकर ड्रोन हमले कर रहे हैं और गोदी मीडिया को हिदायत भी दे रहे हैं कि फेक खबर ना फैलाए। गोदी मीडिया के इस कारनामे से भारत का मजाक बन रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन खबरों की कोई वैल्यू नहीं है। ये टीआरपी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिदायीन अटैक की ये खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। एक ब्रिगेड पर कश्मीर के इलाके में एक फिदायीन अटैक की भी खबर आ रही है, जो कि चिंताजनक है। लेकिन उनका सामना, उन आतंकियों का सामना किया जा रहा है पाकिस्तान ने। दरअसल उसके पास अपने सैनिक, अपना हथियार, अपना असलहा तो कम ही है, लेकिन वो आतंकियों का इस्तेमाल करता है इस तरह की चीजों के लिए। भारत ने F-16 मार गिराया, भारत ने उनके ड्रोन्स मार गिराए, 2 कामिकाज़ी ड्रोन्स, एक उधमपुर में, एक अखनूर में उसने भारत ने मार गिराया है। उसके हमले को नाकाम किया है और अब हम पलट कर कह रहे हैं कि लो, इससे बचकर दिखा दो। अभी तक की कार्रवाई से स्पष्ट है कि दोनों ओर से टैंक मूवमेंट नहीं हुए हैं, जबकि मीडिया ने कब्जे की पुष्टि कर दी है। दोस्तों, ब्लैकआउट का मतलब ये नहीं होता कि लाइट बंद होने से हम बच सकते हैं, क्योंकि आज की मिसाइलें जीपीएस सिस्टम पर काम करती हैं। उनको लाइट बंद होने से कोई मतलब नहीं। ब्लैकआउट का मतलब है कि सब में जागरूकता फैलाना और प्रिकॉशंस के बारे में अवेयर करना। सही मायने में तो ब्लैकआउट नोएडा में गोदी मीडिया के ऑफिस में होना चाहिए, जिससे देश की छवि खराब नहीं हो और अफरा तफरी का माहौल ना बने। साथ ही दोस्तों, लेफ्ट विंग और राइट विंग में भी घमासान मचा हुआ है। उनके सोशल मीडिया पोस्ट से ऐसा लग रहा है कि मोदी जी नहीं होते तो क्या होता। देश पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को तो इससे मौके की सुगंध मिल गई। लग गए पौं के संगीत गाने। बात ऐसी करिए जिससे भारत की अच्छी छवि बने। पहलगाम हमले के बाद भारत लगातार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को बोलता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने खारिज किया और कहा कि हमारे यहाँ ऐसे तत्व हैं ही नहीं। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तानी आतंकी अड्डों को निशाना बनाया। फिर क्या था, पाकिस्तान बिलबिला उठा। आतंकियों के जनाजे पर सेना ऑफिसर मौजूद रहे, वहां के आला अधिकारी मौजूद रहे। भारत के इस सिंदूर ऑपरेशन में जैश के आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर की मरने की पुष्टि हुई, जो कि IC-814 हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड था। ये एक अच्छी खबर है। चर्चा इस पर बनती है जिससे दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान आतंकियों का पोषक है, आतंकियों का घर है।
इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उठाना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा इनकार करता आया है कि जैसे मोहम्मद हमारे यहाँ नहीं है। यह बात जब डेनियल पर्ल के परिवार को पता चली तो उनके पिता की प्रतिक्रिया एक्स पर देखने को मिली। डेनियल पर्ल, जिनको जैसे मोहम्मद के आतंकियों ने मारा था, उनके पिता ने लिखा, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आज मेरे पास संपर्क किया जब यह खबर आई कि भारत की सैन्य टुकड़ियों ने अब्दुल रऊफ अजहर को मार गिराया, एक आतंकी जिसे मेरे बेटे डेनियल के अपहरण और हत्या के लिए जिम्मेदार बताया गया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, अजहर एक पाकिस्तानी उग्रवादी और आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद का नेता था। हालांकि उसका समूह डैनी के अपहरण की साजिश में सीधे तौर पर शामिल नहीं था, लेकिन वह अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार था। अजहर ने उस अपहरण को अंजाम दिया जिसके परिणाम स्वरूप उमर शेख की रिहाई हुई। वही व्यक्ति जिसने डैनी को बंधक बनाने के लिए फंसाया, शेख को बाद में मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन अंततः उसे जेल से रिहा कर दिया गया और उसे सरकारी सुरक्षित घर में रखा गया। आप सभी के समझने और समर्थन के लिए फिर से धन्यवाद। और डैनी का जीवन हमें याद दिलाए कि हम कौन हैं और हम किन मूल्यों के लिए खड़े हैं। आप सोचिए, आतंक के तार पाकिस्तान से कैसे जुड़े हैं। आतंक के लिए पाकिस्तान कितना जिम्मेदार है, इस पोस्ट से स्पष्ट समझ में आता है। हमारी जिम्मेदारी है कि इस बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाएं, जिससे पाकिस्तान कटघरे में खड़ा हो और आतंकवाद के लिए जवाबदेह बने। पाकिस्तान की जनता को भी पता चले कि उसके अपने निगहबान उसके लिए कितने संजीदा हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को भी पता होना चाहिए कि भारत ने उनकी मस्जिद पर अटैक नहीं किया है, जबकि उनको पता ये होना चाहिए कि भारत ने आतंकियों के अड्डों को निशाना बनाया है, ना कि मस्जिदों को। बाकी तो आम जनता युद्ध के परिणाम को जाने बिना अफवाहों में फंस जाती है, जो कि दोनों देशों के लिए घातक है। आइए इंटरनेशनल इम्पैक्ट की बात करते हैं। अब्दुल रऊफ अजहर के मरने के बाद खुलासा और हुआ। इस फोटो को देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट द्वारा घोषित एक आतंकी जनाजे के सामने माइक के द्वारा कैसे फ्यूनरल की प्रेयर पढ़ रहा है। मतलब आपने एक आतंकी को मारा और दूसरे को एक्सपोज कर दिया। इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान भी अब एक्सपोज हो रहा है। बाकी भारतीय मीडिया युद्ध में ज्यादा ध्यान दे रही है। भारत की आम जनता टीवी के सामने युद्ध के लाइव टेलीकास्ट देख रही है, जबकि इंटरनेशनल मीडिया देखिए, ये है यूनाइटेड किंगडम के हमारे हाई कमिश्नर, जो कि स्काई न्यूज के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भारत किस लिए पाकिस्तान के खिलाफ है। ये बता रहे हैं कि आतंकी के फ्यूनरल में दूसरा आतंकी प्रेयर कर रहा है और पीछे पाकिस्तानी आर्मी जनरल खड़े हैं। आतंकी के ऊपर कफन के तौर पर पाकिस्तान का झंडा है। भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सवाल उठाया वो इशारा करते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों के साथ मिली है, क्योंकि वो आर्मी की वर्दी में है, आतंकियों के फ्यूनरल में शामिल हैं। यही वो वजह है जिससे पाकिस्तान अब उस हद तक आतंकी ठिकानों पर इनकार नहीं कर सकता। बाकी तो आदतन मजबूरी भी हो सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार पाकिस्तान पूरा एक्सपोज हो गया है या नहीं? कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। भारतीय मीडिया की जिम्मेदारी है कि इस बात को अंतर्राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनाएं, युद्ध के बजाय इन गंभीर मुद्दों पर दोनों देशों के लोगों के बीच सटीक और सही जानकारी फैलाएं। बाकी भारतीय सेना सीमा पर जवाब दे रही है। पाकिस्तानियों को भी पता होना चाहिए कि IMF से कटोरा भरकर उसकी हिफाजत नहीं, आतंकियों की हिफाजत करता है पाकिस्तान। भारतीय मीडिया को गोदी मीडिया बोलना सही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि चाटुकारिता में इतनी लीन है कि उसने चाटुकारिता की हद को पार कर दिया है। एक क्रांतिकारी पत्रकार की पोस्ट देखिए, पढ़कर समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। जबकि इस समय पूरा विपक्ष सरकार की कार्रवाई के साथ खड़ा है, लेकिन युद्ध का माहौल और जनता के बीच माहौल बनाने वाले चाटुकार तो सिर्फ TRP के भूखे हैं। आपको टीवी देखना छोड़कर ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना चाहिए, जिसमें सच्चाई के साथ साथ गंभीरता भी होती है। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे अवश्य जुड़ें। वीडियो को शेयर करना न भूलें। मौजूदा स्थिति पर लोगों को जागरूक करें। जय हिंद, जय भारत।